कैसे समझे? मिथ्या दृष्टि शिष्य को ऐसा ही प्रश्न खड़ा होता है कि हम गुरु को गुरु कैसे समझे? वे हमारे अंतर्मन को तो जानते नहीं, वे हमारी परिणति को कहां से जानते? केवल ज्ञानी तो है नहीं है। ओहो, मोह का उद्भव की ये सूचना है, मोह के उद्भव की सूचना है जो ऐसे प्रश्न खड़े होते। वे हमारे साथ न्याय कैसे करेंगे? हमारी अंतरंग परिणति नहीं जानते, वे केवल ज्ञानी नहीं है, वे 24 घंटे हमें देखते तो है नहीं, उन्होंने हमारी तो सुनी तक नहीं। ये मोह के उद्भव की सूचना है। मोहाविष्ट ज्ञान जिसको लिखा है समय सार जी में, मोहाविष्ट ज्ञान, मोहाविष्ट ज्ञान है। एक ज्ञायक निष्ठ ज्ञान नहीं है। ज्ञायक निष्ठ ज्ञान में ये प्रश्न नहीं होते। तो सबसे ज्ञायक निष्ठ क्या होता है और मोहाविष्ट क्या होता है? चर्चा तो लंबी हो जाएगी करेंगे तो। मोहाविष्ट का दृष्टांत दिया है ग्रंथों में, समय सार जी परमागम की टीका वगैरह में। मोह से आविष्ट, जैसे जैसे लोहे का बर्तन है, लोहे की तवा समझ लो, लोहे का तवा, तवा देखा है हमने, अब गैस के ऊपर रखा है तो अग्नि से आविष्ट हो गया, माने अब वो गर्म हो गया। उस तवा को हाथ लगाओगे तो जलेगा कि नहीं जलेंगे? क्यों जलेंगे? भाई वो गर्म हो गया। तवा से जलोगे कि अग्नि से जलोगे? अब दुनिया ये समझेगी तवा से जल गए। क्यों? तवा से जलेंगे कि अग्नि से? अग्नि अकेली रह के जला नहीं सकती और तवा के संग रहती है तो जलाए बिना रहती नहीं है। और दुनिया हमेशा ये कहती है तवा से जल गए। मैं इसमें लंबे नहीं जाना चाहता, मुझे ये कहना है ऐसे ही मोह से आविष्ट ज्ञान खतरनाक है। मोह से आविष्ट ज्ञान कैसे पता लगे? पंडित जी हम तो पढ़े लिखे नहीं, ना हमने दृष्टांत समझा, ना ग्रंथ समझी, ना हमें कुछ मालूम है। आप तो हमें सिंपल सा लक्षण बता दो कि जब जब तुम्हें गुरुओं में शंका हो तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा ज्ञान मोहाविष्ट है। तो ज्ञायक निष्ठ ज्ञान कैसा होता है? व्याख्या करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगी, हम सरल व्याख्या बता दे रहे। ज्ञायक निष्ठ ज्ञान पर्यायों के प्रति निश्चिंत होता है। क्या कह रहे? ज्ञायक निष्ठ ज्ञान पर्यायों के प्रति निश्चिंत होता है, उसे किसी भी पर्याय में अन्याय होने की संभावना नहीं दिखाई देती। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन काय का नाम है? सम्यक दर्शन। एक भी पर्याय में अन्याय होने की गुंजाइश नहीं है। अरे साहब संसार में नहीं चलता, ये मोहाविष्ट ज्ञान कहता है। पंडित जी हम भी जानते हैं धर्म की बात, जो अपने पे भीतर जब पतो लगत, तुम पे बीतेगी सो पतो लग जाए। देखो दुकान में तो ऐसे ही चलत, भैया में तो ऐसा ही चलत, अब सब जगह लगा लेना, तुम पे बीती नहीं है सो तुम सुनो, मिथ्या दृष्टि को ये सब शंकाएं होती हैं। सम्यक दृष्टि को एक भी पर्याय में शंका नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब हम जल्दी जल्दी लॉजिक दे दे। उसे क्रमबद्ध पर्याय का भरोसा है, उसे उत्पाद व्यय ध्रुव का भरोसा है। उत्पाद व्यय 3 काल के खचित हैं। सुनो, कर्णानियों का भरोसा है। अब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं हम, कर्णानियों का भरोसा है। स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो फल निश्चय ही। अन्याय कैसे हो जाएगा? सीता के साथ बड़ा अन्याय हुआ, नहीं हुआ? एक पर्याय में भी नहीं हुआ, एक समय के लिए नहीं हुआ। पंडित जी अन्याय नहीं है, सीता जी से अग्नि में कूदने को कह दिया, सीता जी से अग्नि में कूदने को कह दिया, ये तो तुमने बहुत छोटी बात समझी। अभी आपको पता है वो अग्नि परीक्षा में पास हो गई, ये न्याय था, और तुम्हें अब अभी अग्नि परीक्षा हो जाए तो सब फेल हो जाओगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। नीति, अग्नि में जाए बिना स्वर्ण कुंदन नहीं होता। सीता की इसीलिए तारीफ हो रही, उसने अग्नि परीक्षा दी थी, और तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही तुम्हारी प्रशंसा? तुम परीक्षा में फेल हो। मैं उसमें भी ज्यादा नहीं कहना चाहता, मुझे जो बात कहना वो समझो। ज्ञायक निष्ठ ज्ञान
कर्णन योग की श्रद्धा है हमको, हमने ही कर्म बांधे, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ। कर्णन योग की श्रद्धा करने वाला व्यक्ति की पहचान क्या है? कर्णन योग की श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता है। क्या कहा? कुछ कहूंगा, ध्यान से सुनना, कुछ कहूंगा, धीरा सा बस, छोटा सा वाक्य बदलेगा बस। कर्णनियों की श्रद्धा वाले किसी को दोष नहीं देती, और द्रव्यानियों की श्रद्धा वाले अपनी पर्यायों को भी दोष नहीं देती। क्या फर्क हो गया इसमें? हमारी क्यों अनादिकाल से भूल की नहीं की हमने? कर्णानियों कह रहा है, द्रव्यानियों नहीं कह रहा है। अनादिकाल से एक भी पर्याय में जीव ने भूल नहीं किए है। त्रिकाली ध्रुव तो अकर्ता है ही, परंतु वो पर्याय भी तत्समय की योग्यता से खचित होने के कारण हुई थी, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। महावीर भगवान, क्यों बेटे बीच में गैप क्यों है तुम्हारी? क्या कहा हमने? कितनी बड़ी बात है। महावीर भगवान का पुराण पढ़ो आप, पुराण। मारीची के पर्याय को कहीं दोष दिया हो तो आदिनाथ ने अपनी देवी ध्वनि में किलकिलाया हो, किलकिलाया तो कहा, न पहले न बीच में न बाद में, कुछ नहीं कहा। बता दो, आप पढ़ के बता दो, प्रथमानियों पढ़ के बता दो। कर्णानियों की टीकाओं में प्रश्न किया है पंच संवाय संबंधी, तो महावीर भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया उस समय भी? तो भवितव्य है। भवितव्य है। अब सबसे भवितव्य है, तो वो गलती क्यों की? जब ज्ञान था तो समझते तो थे ही ना। क्यों? आदिनाथ भगवान से समझे थे, और समझे थे, फिर दिव्य ध्वनि भी सुन ली, भगवान की वाणी खेलने लगी, तो फिर तो गलती नहीं करना चाहिए। तो फिर उत्तर दिया, काल लब्धि नहीं आई थी। देखो, पहले भवितव्य कह दिया और फिर क्या कह रहे? काल लब्धि नहीं आई थी। ये नहीं कह रहे उसकी गलती थी, वो नहीं करता तो उसी समय मोक्ष चला जाता। इतने भाव नहीं रखना पड़ता। कहीं नहीं लिखी है लाइन, चारों योग में कहीं नहीं लिखी है लाइन कि उसे नहीं रखना पड़ता यदि उतनी सी गलती नहीं करता तो। आप चारों योग पढ़ के बताना मुझे ये लाइन, जहां मारीची की पर्यायों को दोष दिया गया हो, उससे इतना सा स्लिप हो गया, बस इतनी सी गलती हो गई। बताना, चारों योग पढ़ के मुझे बता देना। पांच संवाय में कितने शांत और वैराग्य में उत्तर हैं। भवितव्य है, काल लब्धि है। सबसे काल लब्धि क्यों नहीं आई? फिर प्रश्न खड़ा कर लिया, फिर प्रश्न, काल लब्धि क्यों नहीं आई? क्योंकि तत्समय की योग्यता नहीं थी। जी आनंद में वैराग में उत्तर है। हम तो ये कहना चाह रहे थे कि गुरुओं में शंका उत्पन्न होने का कोई स्थान नहीं है। जिन्हें गुरुओं में शंका होती है, होती है, मिथ्या दृष्टि है तो होती है, क्या करे, ध्यान रखना। सब जो गुरु जी ने कह दी धूप में खड़े हो जाओ, हम खड़े हुए, हमें चक्कर आ गए तो, और सिर घूम गए तो, हम गिर पड़े तो, उनने तो बस गुस्सा में आके कह दी। शांति से कहते तो हम मान भी लेते, गुस्सा की बात तो कोई की नहीं माननी चाहिए। तुम मरो, हटो यहाँ से, तुम 1.5 अकल हो बिल्कुल। गुरु जानते हैं कि तुम्हें भी चक्कर आ जाएंगे, तुमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। पंडित साहब ने एक बात कही है, बहुत सुंदर बात, यदि शिष्य गुरु के सामने कुछ ना बोले और गुरु शिष्य की कुछ भी ना सुने, तो भी वे न्याय करने में समर्थ होते हैं। क्या बोला हमने? कुछ समझ में आया? शिष्य गुरु के सामने कुछ ना बोले, कुछ ना बोले कुछ, और गुरु शिष्य से कुछ ना सुने, पूछे, तो अभी गुरु न्याय करने में समर्थ होते हैं। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, जैसे कुशल वैद्य, कुशल वैद्य के पास जाओ, नाड़ी पकड़ते थे, कहते कहो 7 दिन बाद इमली की चटनी खाई थी 7 दिन पहले। आपको कैसे पता? हमें तो ये भी पता है, कल शाम को तुमने चना खाए हरे वाले। तुम्हें कैसे पता? कुशल वैद्य पूछता नहीं है और नाड़ी में से सब समझ जाता है। आप क्या समझते हो गुरु किसको कहते हैं?
तुम्हारी आंखें देख के समझ जाते हैं तुम क्या छिपा रहे हो। आज तुम्हारी आंखों में लज्जा क्यों है, आज तुम्हारी आंखों में भय क्यों है, आज तुम्हारे पांव कांप क्यों रहे हैं, आज तुम्हारी वाणी कब क्यों रही है। तुम बोलोगे भी ना, समझ जाएंगे तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी इस पे नहीं जाऊंगा, फिर मैंने कहा 8-10 घंटे का सेशन चल जाएगा यदि ऐसे बोलूंगा तो। लेकिन ये तो एक प्रश्न है ना, अन्याय हो गया तो नहीं समझे बे तो केवली तो वे है नहीं। हम कह रहे वे केवली नहीं है फिर भी अन्याय नहीं होता, अवधि ज्ञानी नहीं है, मन परे ज्ञानी नहीं है तो भी अन्याय नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु न्याय करते ही नहीं है। तेरा उदय ही तेरा नियामक है तेरा उदय ही नियामक है, वही न्याय करता है, गुरु न्याय करते ही नहीं है। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु ऐसे हैं जैसे वो स्पीकर कहलाता है, माइक जे रहता है स्पीकर वो कहलाता है। तो जे नियामक है और वहां से आवाज निकलती है, गुरु के माध्यम से, जज के माध्यम से, पति के माध्यम, सबको कह दिया परिवार में लगा देना, पति के माध्यम से, सास के माध्यम से, बहू के माध्यम से, मात्र स्पीकर है सब। सास खराब नहीं है, पति खराब नहीं है, बहुत बेकार है पति हमारे, देख के ये अच्छे लगत, ऐसे बड़बड़िया हैं हम रहते तो हम जानत, हमारी तो जान, हम कैसे रह रहे थे समझो। इंग्लैंड में होते तो हम बदल देते 25 आदमी 25 आदमी बदल देते ये तो हम क्या न्याय मिल जाता, 25 पति बदल देती तो न्याय मिल जाता। 26 का न्यायाधीश है कि सर्वज्ञ है। अज्ञानी को ऐसा लगता है आज हम तलाक ले लेते तो सुखी हो जाती, झट माँ बाप कह देते बेटा कसी बात हो तो छोड़ दिए तू तो हम दूसरा ब्याह करा देंगे। ये है मिथ्या दृष्टियों की अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कल बात चली थी सुबह, अब हम फिर कह रहे जी अनंतानुबंधी है। जो अपने संतान को या शिष्यों को या किसी श्रोताओं को गलत सलाह दे देते हैं, आगम विरोध सलाह दे देते हैं। क्यों? एक शब्द पढ़ा होगा तत्वार सूत्र में, उस सूत्र भाषी दर्शन मोह का कारण है, और उधर उसका कारण क्या कहलाता है वो दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी है ना, उसमें है ना उस सूत्र भाषी कायम है जी, बता देना देख करके। उस सूत्र भाषी ज्ञानावर्णी का कारणों में है शायद, और दर्शन मोह में भी होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। हाँ वो दर्शन मोह हुआ ना, वो दर्शन मोह तो हुआ, तो देख लेना। मैं उस सूत्र भाषी, आपको पता है जब प्रवचन की गादी पर बैठते हैं तभी ही उस सूत्र भाषण का दोष नहीं लगता है। जब डे टू डे लाइफ में खाते पीते उठते बैठते हैं तब भी उस सूत्र भाषण का पाप लगता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला? कई लोग ऐसे सोचते हैं देखो हम प्रवचन की गादी तो यही कहेंगे का मैं पर्याय का करता हूं, और घर जाके हम तुम्हें सुधार के धर दें। तो पंडित जी फिर ये नहीं बोले कि तब बोलो जब तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि हम नहीं सुधार सकते। निश्चय के साथ व्यवहार, निश्चय श्रद्धा है कि हम किसी पर्याय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु निचली गुण स्थानों में समझने समझाने का व्यवहार है। पहले प्रेम से समझाते हैं, नहीं समझता है तो तीव्रता से समझाते हैं, और नहीं समझता तो दंड देने का विधान 6ठे गुण स्थान तक है। क्या कह रहे? 6ठे गुण स्थान तक दंड देने का विधान है, ताड़ना देने का विधान है, 10 तरह के प्रायश्चित हैं। फिर अच्छी भाषा में बोलो, द्रव्यानियों की भाषा में। तो बस पंडित जी आप एक बात कछु कहो, जो हम प्रवचन में कहें वैसी वैसी घर में कहने लगे कि नहीं हम नहीं कह रहे, स्यादवाद है। जैसा आप प्रवचन में कहते हो वो वस्तु का स्वरूप है, और जो घर में होता है वो गुणस्थान है। क्या बोल गए हम? जो जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैं तो अभी सब कुछ कहूंगा, अभी तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, लेकिन घर में हमारा गुणस्थान 6ठे गुणस्थान तक यदि हम रहेंगे, घर में तो नहीं रहेंगे 6ठे में, लेकिन एक दृष्टांत है 6ठे गुणस्थान तक भी गुणस्थान ताड़ना देती है, गुणस्थान ताड़ना देती है, श्रद्धा नहीं देती। ध्यान रखना, श्रद्धा तो अडिग रहती है, मैं किसी को सुधार सकता। इसलिए आचार्यों के स्वरूप में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, उसका भाव बता देता हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में से पढ़ लेना। और
दोष करने वाले साधुओं के द्वारा स्वयं प्रायश्चित मांगने पर प्रायश्चित विधि से शुद्ध करती। स्वयं मांगने पर, यह स्वयं मांगना क्यों लिखा है? स्वयं मांगने क्यों लिखा है? प्रायश्चित मांगने पर ऐसा क्यों लिखा? इसमें छिपी हुई है बात कि आचार्य अपने शिष्यों का लक्ष्य नहीं करते। ऐसे लक्ष्य नहीं करती। क्यों? तुम कल से नहीं दिख रहे? क्यों? तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्यों जी, क्या कर रहे थे वहां? क्यों इन्हें आहारचर्या कैसी करी, जरा बता ना। लक्ष्य नहीं करती। लक्ष्य नहीं करती, समझ गए? लक्ष्य को आजकल की खराब भाषा में बोलो, जासूसी नहीं करती। क्या कह रहे? जासूसी नहीं करते, न कराते। जैसे महिलाएं कराती ना, भाभी के संग जा, क्या कह रही थी? कौन से बोल रही थी, कौन से पूछ रही थी, कहा होगा तो इसे बता। कहा है तुमने फला की बाई से कहा कही? कछु नहीं। तो जब झूठ बोल रही। ऐसा आचार्य नहीं करते। काय का अर्थ कर रहा हूं मैं? जासूसी नहीं करते। वे शिष्यों के द्वारा दोष होने पर स्वयं प्रायश्चित मांगने पर प्रायश्चित विधि से शुद्ध करती है। मैंने बे लक्ष्य नहीं लगाती। क्यों? हजारों शिष्य हैं, 56,000 मुनिराजों का सबसे बड़ा मंडल सुना मैंने। सबसे बड़ा 56,000 मुनिराजों का, मेरे ख्याल से तो एक आध नगर की आधी जनसंख्या। तुम्हें खनियादान एक क्या छिंदवाड़ा की संख्या कितनी होगी? 1 आध लाख होगी, लगभग 2 लाख है, तो 1/4 छिंदवाड़ा। तो क्या करे बता, 56,000 को हिसाब रखत रहे। कहा है तुम्हें 10 साल से समझा रहे, अबे लो ना माने, तुम मानो नहीं मानो, स्वतंत्र हो। तो पॉइंट पकड़ में आ गए कुछ? गुरुओं में शंका करने वाली वृत्ति, बोलो गुरुओं में शंका करने वाली वृत्ति, बोल बेटी क्या कह रही? अभी क्या नाम है इसका? बोलो। हाँ तुमसे कह रहे, अतिशय। बोलो मोह का उद्भव है, उदय है। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, अपना आगे बढ़ते हैं। एक शंका का समाधान कर दिया, व्यावधि ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, उन्हें हमारी सुनी तक नहीं। न्याय होगा कि अन्याय होगा? बोलो। न्याय होगा। इतना विश्वास होगा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। चारों अनियों की श्रद्धा लेके चल रहे हैं, एक अनियों की श्रद्धा नहीं ले रहे इसमें। चरणानियोग क्या है? शिष्य की सेवा। सेवा सेवा का अर्थ कर रहे हैं, पर कल रात को चल गया था सेवा। गुरु को गुरु समझना, उसी का अर्थ खोल रहे हैं अभी। बहुत छिपा हुआ है, बता। कथा तो कथा ऐसी चलती जाएगी, लेकिन उसका मर्म बहुत है। बहुत दिनों से, 1.5 साल से मेरी इच्छा थी कि मैं कहाँ इसे चलाऊं। बड़ी सभा में चलाने का अवसर मिलना बड़ा दुर्लभ ही होता है। समझ में आया? तो और आगे प्रश्न हो जाती, तो फिर न्याय तो होगा ना, न्याय अन्याय हो ही नहीं सकता। तो शिष्य का चरणानियोग क्या है कि गुरु में शंका होने वाली वृत्ति में खुद खेद खिन्न होता है, मुझे शंका क्यों हो रही है। देख देख, मिच्छामि दुक्कड़म, हाय हाय दुष्ट परिणति, तू हमें हमारे तारणहार में शंका कर रही है। ऐसे निर्दोष गुरु मिले ही, तू कहाँ ले जाना चाहती है हमको? हे परिणति, तू हमें कहाँ ले जाना चाहती है? शीतलाचारी मिलेंगे, हम क्या करेंगे? भला गति में चले जाएंगे मायाचारी से, गुरु के सामने मायाचारी करके हम तिरंज गति में चले जाएंगे तो हमें क्या हो जाए? लिखा है सब। शिष्य को ऐसा लगता है पूजा पाठ तो हम कहीं भी कर लेंगे, प्रवचन तो कहीं भी सुना देंगे, रोटी तो हमें कहीं भी मिल जाएगी, कौन इनके ही भरोसे बैठे? और ये करत कहाँ है? ये तो अपने में मग्न रहते, आखिर पुरुषार्थ तो हमें ही करने पड़ेगा, गुरु तो तार नहीं देंगे। ये सारे के सारे अनंतानुबंधी चिंतन सुनने में कैसे लग रहे? कोई को लग रहा है कि अनंतानुबंधी चिंतन है? नहीं आ रही समझ में? अनंतानुबंधी चिंतन है। क्यों जी? अतिशय अनंतानुबंधी चिंतन है जी। क्यों? गुरु तारेंगे? बोलो, निमित्त कुछ कर सकता है? अपना पुरुषार्थ अपने को ही करना पड़ेगा, ही गुरु करेंगे। फिर बतावे से फायदा क्या है? अपन ही मिटा लो बस। सन जहां अपने दोषों का रक्षण करने का भाव आया, यही अनंतानुबंधी है। और भाषा कैसी लग रही है? मैं कहीं भी पुरुषार्थ कर लूंगा,
मैं इतना निर्दोष आचरण करूँगा, मैं इतना निर्दोष खान पान करूँगा, मैं सब समझ गया हूँ, मैं सब सीख गया हूँ, और मैं बहुत जल्दी अब जो हो सो हो, मैं तो गायक हूँ बस। सुन, ये दोष का रक्षण करने के लिए चिंतन चल रहा है। गुरु में दोष देखने का रक्षण, क्या कह रहे हैं, गुरुओं के दोष देखने के की वृत्ति का रक्षण कर रहा है, ये अनंतानुबंधी है। चरणान योग में अयोग्य से सम्यक दृष्टि से इसको ऐसा खेद बरतता है, धिक्कार है मेरी उस परिणति को जो गुरुओं में शंका करती है। लिखा है, गुरुओं के चरणों में रुदन करता है, हे गुरु आप बचा लो, ये अंदर ऐसे ऐसे भाव चल रहे हैं, ऐसे ऐसे भाव चल रहे हैं। यदि ऐसे भाव चल रहे हैं और आश्रय बंद हो गया, आपको पता है अनंत बार संवत्सरण में सम्यक दर्शन नहीं होने का मूल कारण, अनंत बार भावलिंगी संतों के संघों में दीक्षा लेने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं होने का कारण है ये। गुरुओं से दूर भागने वाली वृत्ति चलती रहती है। पंडित साहब जिसको कहते हैं दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। मैंने पंडित साहब के चरणों में कई बार निवेदन किया, पंडित साहब मुझे देश भर में घूमने की कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल आप मुझे एक बार आज्ञा दे दो कि 24 घंटे आपके चरणों में बैठा रहूं, बस आपके कमरे में बैठा रहूं, मैं ना आपको कुछ कहूँगा ना कुछ करूँ, बैठा रहूँगा, मुझे जिंदगी भर इतनी आज्ञा दे दो बस। उन्होंने इतनी मार्मिक बात कही, सुमत तुम निकट होकर के भी यदि भावों से दूर हो गए तो कोई फायदा नहीं, और दूर रह करके भी यदि हमारे सिद्धांत जो हमारी सोच दृष्टिकोण है उसके निकट रहोगे तो हमारे तुम्हारे बीच में कभी दूरी नहीं होगी। हम नहीं चाहते तो हमारे पास रह करके दिया तले अंधेरा जैसे सड़ो क्या कह रहे, दिया तले अंधेरा, उससे कोई लाभ नहीं है। बोले हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, क्षेत्र की दूरी को दूरी नहीं कहते, भावों की दूरी को दूरी कहते। क्या बोला बेटे, क्षेत्र की दूरी को दूरी नहीं कहते। सिद्ध भगवान कितने दूर है, कैलकुलेशन बताओ, कैलकुलेशन है 7 राजू कोई बात नहीं, 7 राजू। अब फिर से उत्तर दो, कितनी दूर है। क्षेत्र की दूरी नहीं होती है, भावों की दूरी। समझ में आ रहा है कुछ? अब चर्चा तो बहुत हो जाएगी, लेकिन हमें कहानी सुनाना है। सुनाऊं सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? अभी मेरे चित्र में तो बहुत है, अभी इन पे 8 घंटे का सेशन चले, इतने क्वेश्चन आंसर हैं इसमें। जो कुछ आज क्वेश्चन आंसर करें फिर देखेंगे अपन बाद में, जब जैसा मौका मिलेगा, है ना। इकलौती संतान का कर्तव्य, हाँ आ जाओ, कुछ बहुत आनंद लेने लायक चर्चा है ये थोड़ी सी। इकलौती संतान का कर्तव्य हो गया था कल, है ना। फिर आहार संज्ञा की बात आ रही थी, है ना। सुनो, आहार संज्ञा समझते हो? माँ को बाप को नहीं याद आती, बाप को ये याद नहीं आती कि भोजन का क्या होगा, लेकिन जब कोई बेटा दीक्षा लेता है तो माँ को ये जरूर लगता है, बेटा हमारे हाथ को सतुआ अब तुम दीक्षा ले लोगे बेटा, तुम्हें कहा पता कोई सतुआ देगा कि नहीं। आगे समझ में आया? मतलब जो भी आइटम जो बना लेती हैं महिलाएं और बच्चे को बहुत पसंद है, बेटा बाबरा अब वहाँ गरम गरम बाबरा कहाँ मिलेंगे, ठंडे ठंडे मिलेंगे गरम नहीं मिलते ना वहाँ। 46 दोषों में अग्नि नाम का एक दूषण होता है, वो नहीं मिलेगा, गरम गरम नहीं मिलेंगे। बेटा तुम्हें गरम गरम दूध बढ़िया लगता है, रबड़ी डाल के मलाई डाल के, अब वहाँ को गरम गरम देगा आपको पता है आपकी सबसे बड़ी दुखद पीड़ा आप सबकी, बोलो अरे बोलो हाँ या नहीं जैसे ही तुम किसी घर में जाते हो ना गेस्ट बनकर किसी घर में, तो तुम्हारी पहली पीड़ा होती है, हमारी बे बनाते कड़ी, तो बे खा वहाँ रहे और कड़ी अपनी पत्नी की याद आती है या दादी की याद आती है, या वो बाफला तो क्या बताएं, समझ गए नहीं। ये संज्ञा ऐसी खतरनाक है,
आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं पता है आपको? बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ आपको, सोचना शांति से। संज्ञा उसे कहते हैं जो वर्तमान में आनंद नहीं लेने देती। क्या बोला बेटे? संज्ञा वर्तमान में आनंद नहीं लेने देगी। आप करके देख लेना, करके देख लेना, बढ़िया से बढ़िया चीज खाओगे वो संज्ञा वहां की और कोई और मेमोरी में चली जाएगी, पास्ट में। शादी करने के पहले ऐसा लगता है कि इसी के संग मजा आएगा, इसी संग मजा आएगा, और शादी बाद बे होती वैसी होती, वैसी बातें कर रही होती, प्रत्यक्ष है उसका आनंद नहीं आएगा। क्या मजा जो पति पत्नी एक दूसरे को मुस्कुरा के देख लें शादी के बाद, वो निर्वाह करने लगी बात है लेकिन वो जो रहता है ना जैसे जैसे तुम फिल्मों में देखते हो नकली नकली वैसा कुछ नहीं होता शादी के बाद। क्यों? क्यों ऐसा लगता तुम ऐसे काम करती हो, वैसे करती तो ठीक थी, वैसे बनाती तो ठीक थी। अरे तो साक्षात है भाई, तो देखो ऐसी भाई संज्ञा, ये चारों संज्ञाएं हैं ना, आहार भय मैथुन परिग्रह, आप शांति से देख लेना, ये आपके को वर्तमान का आनंद नहीं लेने देती। क्यों? वर्तमान का आनंद केवल ज्ञायक में ही आता है, विश्व में कहीं नहीं आता वर्तमान का आनंद लेना, वर्तमान का आनंद लेना। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? श्रेणी कौन ने मांडी? श्रेणी जिन्हें श्रेणी किसने मांडी? जिसने वर्तमान में ज्ञायक का आनंद किया। आई बात समझ में आ रही है? तो वापस चलो, तो एक आहार संज्ञा की प्रॉब्लम मैंने खड़ी की, मैंने मतलब होती है लिख दी, और क्या है। चलो देखिए कैसा होता है। पहले की लाइन तो आपने सुनी होगी, लाड़ लड़ाऊं तुझको बेटा खाओ मिष्ट पकवान, है ना। मैं चाहूं तो उसका वर्णन कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। अब बच्चे का उत्तर सुनो, बेटे का उत्तर कौन कौन का। चलो गाई देते। माँ का प्रश्न खड़ा तो मैंने कर ही दिया ना, इतना बड़ा, इतनी बड़ी भाषा नहीं लिख रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, ठीक, शॉर्ट। लाड़े लड़ाऊं, इसको तो मुझे ऐसा लगता है कि 11 साल का बच्चा आए गोद में, इधर बैठे और फिर उसको देख के गाऊं लाड़े लड़ाऊं तुझको बेटा खाओ मिष्ट पकवान बेटा हट तजो मत जाओ बनवास बेटा। ऐसे रोते रोते कह रही, याद आ रही तू चला जाएगा तो कौन खिलाएगा कौन कौन कितनी उदासीन भाव से कह रहे। देखो, खाने से तो सुख नहीं मिलता खायो अनंती बार क्या बोला? क्या बोला? खायो। क्यों? रबड़ी खावे के लाजे हम प्रचुर सुसंवेदन छोड़ दें? तुम्हारे हाथ को सतुआ खावे के लाजे साल में 10-12 बार खापे 30-40 बार खीर खापे साल भर में, और 30-40 बार खीर खावे के लाजे प्रति समय का प्रचुर सुसंवेदन छोड़ दें? अब बच्चे की दृष्टि वहां है, अपन तो छोड़ देंगे, हाँ भैया हम नहीं ले रहे दीक्षा, क्या बताएं हमें तो जो बाहर उसे ये दिख रहा है। आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा इतनी जल्दी? एक समय का प्रचुर स्वसंवेदन में गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते पता है कुछ? कैसे समझाऊं? मैं समझा नहीं सकता, इसके लिए कोई दृष्टांत देना पड़ेगा मुझे। डैम फट जाए और जितनी तेजी से पर सेकंड पानी गिर जाए, ये से कर्मों की निर्जरा का नाम है गुण श्रेणी निर्जरा। प्रचुर स्वसंवेदन ऐसा वैसा नहीं है। चौथे गुणस्थान में भाई साहब ड्रॉप ड्रॉप है, चौथे गुणस्थान की निर्जरा ड्रॉप ड्रॉप है, और छठे सातवें गुणस्थान की निर्जरा डैम फट जाए, इसका नाम है प्रचुर स्वसंवेदन। अनंत जन्मों के कर्म यहां से धाड़ 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 सारे कर्म ऐसे जाते हैं। अब तो ये रबड़ी खाएंगे अनंत जन्मों का कर्मों का हिसाब निपटाएं। अब समझ में आएगा आपको भाव। जब ये दिखाई देता है ना अनंत जन्मों का भाव, वो गुण श्रेणी निर्जरा का जो भाव बताया है, तब ऐसा लगता है तो तुम्हारी रबड़ी 1 सेकंड में घाटी उतरे
माटी, हम बा के पीछे रुक जाए काहे? खायो अनंती बार ओ माता मोह तजो। क्यों? बोल बोल माँ, ये करूँ कि ये करूँ, बोल। माँ सुनना, जब कितना बढ़िया उत्तर आ रहा है। माँ सुन मेरी माँ, तुझा आंसू आ रही है, सुन तो पहले मेरी तो सुन। वो हंस के कह रहा है, मन बहुत शांत चित्त से कह रहा है, क्योंकि उसे तो दिख रहा है ना ये जैसे आत्मा मिला उसकी क्या कहना क्या है। माँ मुझे आहार मिलने का नहीं, आहार के विकल्प टूटने का इंतजार है। आंखों में आंसू आ जाएं इस उत्तर को सुन करके। सोचो जरा, हम सब क्या सोचते 24 घंटे, और उत्तर क्या आया? माँ बोल बेटे, क्या उत्तर दिया? माँ मुझे आहार मिलने का विकल्प नहीं है, मुझे आहार के विकल्प टूटने का इंतजार है। अनाहारी आत्मा के आश्रय से आहार का विकल्प टूटेगा, उस दिन मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा जानकर अनासक्त भाव से, अब देखो आहार लूंगा अनासक्त भाव से, न्याय एवं आगमोचित कसाय प्रमाण। आहार कैसे लूंगा? आगमोचित, आगमोचित न्याय का कमाया हुआ, योग्य 46 दोष टालकर वो सब ले लेना, आग मुक्त कह करके 32 अंतराय टालकर 46 दोष दूर करके, नवदा भक्ति पूर्वक और 7 विनय आदि गुण, दातार के विशेष गुणों सहित आगमोचित में इतनी बात लेना, इसको चाहो तो खोल देना इसको इतना इसमें। माँ 24 घंटे इंतजार का है, 24 घंटे इंतजार का है, अब ये विकल्प भी नहीं आवे, लेकिन आएगा, हमें पता है आएगा। इसलिए क्या कह रहे? अनासक्त भाव से न्याय एवं आगमोचित, और साथ में अपनी कमी बता रहे हैं, कसाय प्रमाण। आहार लेने की कसाय है, क्या कह रहे? कसाय प्रमाण आहार लेंगे, जितना आहार लेंगे ना वो भी कितना, क्या किस प्रमाण होगा? उल्टा अर्थ मत कर लेना, कसाय प्रमाण ले आओ, हमारी कसाय ले आओ। सबसे आखिरी शब्द लिखा है कसाय प्रमाण। कसाय माने संजुलन, कसाय प्रमाण तीव्र उदय है संजुलन का, आहार संज्ञा में संजुलन का तीव्र उदय, उत्ता आहार लेंगे। अर्थात यहाँ क्या कहना चाह रहे, वो कसाय है ना, वो भी टूट जाएगी तो हम तत्काल अंतराय मान के चले जाएंगे। यदि नवदा भक्ति नहीं मिली तो हमारी कसाय टूट जाएगी और हम चले जाएंगे। 46 दोष होंगे, हम चले जाएंगे। इसका नाम है वो कसाय प्रमाण। समझ गए? प्रश्न कितना सुंदर है, फिर से बोलो, कौन बोलेगा बच्चों में से ही? कोई सुना? मुझे आहार का विकल्प नहीं है माँ, मुझे आहार के विकल्प टूटने का इंतजार है। कितना प्रवचन हो सकता है बताओ? 2-3 महीने चल सकता है ना उत्तर इसका। चलो, अब माँ तो माँ है, आखिर माँ इतनी देखो, माँ आसानी से नहीं छोड़ सकती। बाप में 2 काम हो, पहले खूब बड़बड़ाट, चिल्ला चोट कर जाओ मरो। मतलब बाप थोड़ा, अम्मा तो खूब पनात, पनाना समझते हो? अब अगला प्रश्न, बेटा हंसी खेल नहीं है, मुनि बनना, मुनि बनना हंसी खेल नहीं है। अब लाइनें तो गा के सुनाओ। कोमल तन है हीन संग नन। बेटा मुनि बनवा बढ़िया बात है, और हमारा बेटा मुनि बन के भगवान बने जाए अच्छी बात है, लेकिन बेटा देख तो सही तेरा तन। इन बच्चों को खड़ा करके देखो, एक आध का तन। खड़ी हो ना बेटी, कुर्ता पजामा, अब तुम्हें अच्छे लग रहे हो कुर्ता पजामा में। कोमल तन धक्का लगे से तो रोन लगे, जरा में लचक जाए, जरा में दस्त लग जाए, जरा में लीवर खराब हो जाए। हीन संग नन, बैठ जाओ। कैसे साधो योग। ठंड में बेटा आपको पता है, ठंड में 2 आफत आती, पता है?
ठंड में दो आफत कौन सी आती है? एक तो बाहर की ठंड सहना मुश्किल, और ऊपर से जठराग्नि तेज। ये डबल आफत है, अंदर से भी मारत, बाहर से भी मारत। बरसात में आपको जठराग्नि की प्रॉब्लम नहीं होती, देख लेना आप। अपन इसीलिए बहुत बढ़िया आदमी है। और 10 लक्षण भादो वाले मना। क्यों? कि जठराग्नि की प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटा में ये खा ले बहुत आराम से। और सब लोग के 10 लक्षण बहुत अच्छे से भाई, ऐसा लगा था कि एक ही टाइम खाओ तो जठराग्नि बंद रहती है। तो ये ठंडों की बड़ी प्रॉब्लम। बेटे तेरा संगठन अच्छा नहीं है, संस्थान ठीक नहीं है, सब अब ले लेना, पूरा करना नहीं होगा। जो जो नामकरण की प्रकृतियाँ इसमें लगेंगी वो सब घटाना। यहाँ पे, यहाँ तो शॉर्ट में ही कहेगी ना माँ, कैसे साधो यो कैसे चित लगेगा बन में, छोड़ मनोहर भोग। मनोहर भोग समझते हो? ठंडों में रजाई अच्छी लगती है, ये मनोहर भोग है। ध्यान रखना, विलासता नहीं कह रहे, एसी कूलर पंखा, एसी कूलर पंखा नहीं कह रहे। ठंडों में रजाई अच्छी लगती है, ये मन को हरने वाला भोग है। कैसे तजो के छोड़े मनोहर भोग, ठंडों में हाथ तापना ये मनोहर भोग है। गर्मियों में छाया ये मनोहर भोग है। शीतल जल मनोहर भोग है। कैसे करोगे? जब बताओ तो बोलो तो, इतने से मोड़ा हो तो कैसे करोगे? ठंड गर्मी बरसात, बरसात में टप टप गिरे, छाता मनोहर भोग है। छाता नहीं हो फिर पता लग जाता है। बैठो एक पेड़ के नीचे बरसात के दिन में तो समझ आ गया ना। आहा, अरे बेटा मोक्ष मार्ग कोई हंसी खेल का मार्ग नहीं है। इसमें 4 संज्ञा जीतनी पड़ती है, नहीं तो जग हंसाई होती है। देखो कितने प्रकार से कह रही हो, वहां कुछ भी संभव है। क्या कह रहे? वहां कुछ भी संभव है। कुछ भी में कितना कुछ कह दिया हो, आप समझ सकते हो? प्रथमानियों की सारी कथाएं, सिर पे सिगड़ी जला सकता है, वो धनुष में से तीर छोड़ सकता है, आंखें फोड़ सकते हैं पक्षी बनकर, व्यंतर के उपसर्ग। माने कितनी छोटी लाइन है, वहां कुछ भी संभव है। माने वहां 22 परिचय और विविध प्रकार के उपसर्ग, कुछ भी संभव है। और देखो बेटा, आदिनाथ स्वामी को 7 महीना 9 दिन आहार नहीं मिला। 7 महीने 9 दिन क्यों कह रहे हैं? 6 महीना तो उनका उपवास था, मिलने की बात ही नहीं थी। बेटा अन्य महापुरुषों में महावीर स्वामी, रामचंद्र जी को 5-5 महीना आहार नहीं मिला, और तुम 11 साल के हो, एक आध दिना की बात नहीं है, और इस भाव से मोक्ष नहीं जाओगे तुम। कुछ भी हो सकता है बेटा, तुम कोशिश करो, घर में रह के कर लो। कुछ भी हो सकता है। कई दिनों की अंतरा है, रोग दशा में औषधि का नहीं मिलना, बहुत जल्दी जल्दी बता दिए इसको, है ना? तुम कैसे धीरज धरोगे बेटा? तुम कैसे धीरज धरोगे? मनपसंद भोजन नहीं मिलेगा, कड़वी तुमड़ी का आहार मिल सकता है, ठंडा भोजन करना पड़ेगा। और एक अंतिम बात, कितने ही अविवेकी लोग उपेक्षा पूर्वक आहार देंगे। आपको पता है, बहुत मान कसाई को सबसे बड़ी तकलीफ होती है, हम भूखे मर सकते हैं लेकिन हम उपेक्षा नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्यों? अनादर से कोई भोजन करे तो कैसा लगे? समाधि के टाइम में सबसे कठिन परीक्षा है ये। बहुत लंबे समय तक घर में रहने पर, बीमार रहने पर, बिस्तर पे पड़े रहने पर बहुएं आदर से भोजन नहीं देती। अरे बहुएं तो छोड़ो, पत्नी तक उनके ही सामने बोलने लगती, उनके ही सामने, पंडित जी इनको दुख नहीं देखो जा रहा। का कहना चाह रही, समझ गए? सच्ची घटना है, मेरे से कहा, पंडित जी हमें तो इनको दुख नहीं देखो जा रहा। मैं सच्ची? तो एक काम करो, कल से तुम पूजा नहीं करियो मंदिर में, इन्हें पूजा सुनाइयो, और
अब तुम प्रवचन नहीं सुनिए, तुम 60-70 साल की हो गई, तुम बहुत सुने, अब इन्हें सुनाओ, इन्हें संबोधन करो। नौकर के भरोसे लैट्रिन बाथरूम भिगवा रहे, वो फला फला के भरोसे ऐसा सब लगा ना उसमें। बहुत बहुत कठिन काम है। मैंने जब समाधि का वर्णन करा उसमें बोला है सारा, पहले से तैयारी कर लो, उपेक्षा पूर्वक आहार मिले तो भी धन्यवाद देना सीखो। पंडित जी हम इस घर में नहीं रह सका, जब बहू कलिहारी करोड़ों ले ले जाने, पूरा सोना ले लो, चांदी ले लो, 2 रोटी नहीं दे रही प्रेम की, तो रोटी तो दे रही ना, रोटी तो दे रही, प्रेम नहीं दे रही। एक्चुअली वो प्रेम नहीं दे रही, प्रेम नहीं पाने की तैयारी कर रही बेचारी, वो तुम्हें दया आना चाहिए। वो अपनी समाधि बिगाड़ रही हो, तुम्हें तो करुणा आना चाहिए, तुम्हें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये समाधि है। तुम बिल्कुल नाराज मत हो, आशीर्वाद दिया करो जब जब भी आए प्रेम से, बेटा खुश रहो, हर सेकंड आशीर्वाद दो, बेटा खुश रहो, तुमने हमारी समाधि साथ दी, बेटा तुम खुश रहो, तुम भी समाधि करना बेटे अच्छे से। जे मैं सोचो कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा, कोई आगे जरा, कोई क्यों, कैसी तबीयत, ठीक है, इंतजार कर रहे, दिन गिन रहे, खून को घूट पी रहे। यदि आपके अंतिम परिणाम है तो आप मिथ्या दृष्टि हैं और निगोद की तैयारी है। बहुत कठिन भाषा बोल दी है मैंने, कठिन भाषा है, बहुत आसान। समाधि की सुनना प्रवचन, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने मेरे जीवन के कुछ बहुत सुंदर सुंदर काम हुए मेरे जीवन में, अपने आप ही हो गए। उनमें एक काम समाधि वर्णन, एक जैन सिद्धांत पेश का है, एक गुरुदेव श्री का जीवन चरित कहना है, और सबसे पहला काम पूजनीय पंडित साहब का मिलना है। उससे पहले मेरे माता पिता अच्छे मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। सब सब सुंदर सुंदर योग बने हैं। इस सब प्रकार का अवसर आ गया, ये याद आता है मुझे, सब प्रकार का अवसर आ गया। विचार करना जरा शांति से, कुछ इशारे इशारे कर रहे, पूरा पढ़ाऊंगा तो फिर पूरी जिंदगी लग जाएगी मुझे यहाँ पढ़ाने में, एक एक बात अर्थ करने लगूंगा तो क्या क्या कह रहे थे समझ गए? बेटा तुम कैसे धीरज धरोगे, मनपसंद भोजन नहीं मिलेगा, कड़वा भोजन मिल जाएगा, ठंडा। कड़वा भोजन छोड़ नहीं सकते मुझे, ऐसा जैसा अपन होते ना, करेला खाया बहुत कड़वे, नहीं खाया, मुहिराज नहीं छोड़ सकते। और आहार केवल इसलिए मना नहीं कर सकते जी कि हमें करेला नहीं चाहिए। मुनिराज पानी को इसलिए मना नहीं कर सकते, आई डोंट लाइक, ये जो टेस्ट है मुझे पसंद नहीं, इसलिए मना नहीं कर सकते। इसीलिए कड़वी तुमड़ी का आहार पूरा ले लिया था उन्होंने, याद होगा आपको, कड़वी तुमड़ी का पूरा आहार ले लिया, क्योंकि वे स्वाद के प्रति समता रखते हैं। कड़वे मीठे में रस नहीं करते कि जी अच्छा है तो ये दे दो, वो दे दो, वो रबड़ी रबड़ी कहाँ गई, बस दे दी, ठंडाई बहुत अच्छी बनी आज की, बाव और दे दो, वो नहीं। यदि रबड़ी या ठंडाई अनिष्टकारक अवक्ष है तो बंद कर सकती। कड़वे करेले यदि उन्हें पित्त कारक हो जाए, बमन कारक हो जाए, माने अनिष्ट कारक हो जाए तो मना कर सकती, क्योंकि अनिष्ट कारक अवक्ष नहीं लेते मुहिराज। कितना फर्क है बारीकी। बारीकी समझ में आई? भैया घड़ी छिप गई, हमने देख ही रहे। या चला याद आ गई। आपको नींद आए तो बता देना, नींद सुबह तो नहीं आएगी ना। चलो बेटे, कड़वा भोजन, ठंडा भोजन, उपेक्षा पूर्वक भोजन, ये सब कैसे जीतोगे? अब कौन कौन स्वामी क्या कह रहे हैं, तो अभी बालक, अपन तो उन्हें ऐसे ही बोल पा रहे। घर तो कारा ग्रह सम लागे। क्या भाई रबड़ी खाना है किसी को? हाथ खड़े करो। बच्चों में से किसी को रबड़ी खाना है? एक को खाना है, वेरी गुड। और किस किस को खाना है रबड़ी? आइसक्रीम किस किस को खाना है, जल्दी बोलो। 2, चलो 2 हो गए। और किसी को? रबड़ी नहीं खाओगे, आइसक्रीम तुम भी खा लोगे, 3। लेकिन जेल में जाना पड़ेगा, सेंट्रल जेल छिंदवाड़ा। बोलो भाई, जेल में जाकर कौन कौन रबड़ी खाएगा? रबड़ी सबसे बढ़िया, मैसूर पाक। बोलो भाई कौन खाएगा? अब क्या उत्तर दिया देखो। घर तो कारा ग्रह सम लागे, पंडित साहब की रचना है, पंडित साहब की रचना है। घर तो कारा ग्रह सम लागे,
विषय हलागल रूप, असरण भव सा घर में दीखे, शरण शुद्ध चिद्रूप। माता मुझे तो अपनी शरण दिखाई दे रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? डूबती हुई नाव में रबड़ी खाने कौन रुकेगा? नाव डूब रही हो, ए डूब रही है, वो कहाँ गई, वो कितने गई, अरे रबड़ी तो खा ली, वो डूब से। अरे बताओ, डूबती नौका में कौन रबड़ी की याद करेगा? ऐसे असरण संसार में शुद्ध चित रूप मिल गया, गायक मिल गया, कौन विषय भोग की याद करेगा? ठीक है, अब उत्तर सुनो, बहुत लंबा उत्तर है और इसी के साथ आज का प्रवचन मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया उत्तर है, बहुत लंबा उत्तर है, सुनने जैसा है। माँ अब क्योंकि कितने सारे प्रश्न खड़े किए, याद है आपको आहार संज्ञा में? आज के पूरा प्रवचन आहार संज्ञा पे चला है और अभी भी आहार संज्ञा है, अभी भी आहार संज्ञा। माँ ने कितने भय दिखाए थे पता है तुमको? एक एक का उत्तर सुनो। माँ, भोजन में अंतराय का भय दिखाकर आप अपने मार्ग में अंतराय मत डालो। फिर से बोलूं, क्या बोला? माँ, भोजन में अंतराय का भय दिखाकर आप अपने मोक्ष मार्ग में अंतराय मत डालो। पहली लाइन। नहीं वो सेटिंग है, आजकल तो सब है, बहुत व्यवस्था अच्छी है, हमें भोजन मिल जाए, तुम चिंता नहीं करो, हम अपने 4 से कर लेंगे सेट, भी हमारी सेटिंग कर देंगे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। ये उत्तर नहीं दिया। क्या उत्तर दिया? कौन बोलेगा बच्चों में से? माँ, भोजन में अंतराय का भय दिखाकर आप अपने मोक्ष मार्ग में अंतराय मत डालो। मुझे तो अनादिकाल से आत्मानंद में पड़े अंतराय को दूर करना है। आत्मा के आनंद में अंतराय पड़ा हुआ है अनादिकाल से, मुझे तो उसे दूर करना है। देह रहे चाहे, देह रहे चाहे अभी जाए, सहज आत्मिक जीवन जीना चाहता हूं मां। दूसरा, औषधि और भोजन के चक्कर में, अब दूसरा उत्तर, भोजन और औषधि के चक्कर, उसने कहा था ना औषधि नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता, औषधि और भोजन के चक्कर में अनंत काल औषधि और भोजन भी नहीं मिलता। कुछ समझा क्या कह रहे हैं? जैसे हम औषधि और भोजन के चक्कर में दीक्षा ना लें तो गारंटी है कि अनंत काल तक हमें औषधि और भोजन मिल जाए। जब जब बीमार होंगे तो औषधि मिल जाए, बोलो घर में रहेंगे तो बोलो देव गारंटी, हम घर में रहे तैयार हैं, पूरे बीमारियों को इलाज की दवाई मिल जाए, रोटी खाए पे मिल जाए। कहे अम्बानी के घर में घी बहुत है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, अब बोलो है वहां के बादाम बहुत है लेकिन नहीं खा सकते बादाम। उनके यहाँ वो एक छोटा डब्बा रखो रहे तो चांदी को सोने को, वहां में इतनी सी बना, इतनी सी काजू किसमें रखे भाई, 1 महीना चलत, कभी देख के ही टॉनिक आ जात। और जब मेहमान आते हैं वे उनको ऐसे खिलाते किशमिश काजू जो भी कुछ, तो एक किशमिश उठाते हैं लोग बेचारे। तो क्यों? गारंटी है औषधि वो भोजन जिंदगी भर मिल जाएगी। बोलो देव गारंटी, हम 80 साल में भी बीमार होंगे, खूब भयंकर बीमार, और तुम हमें बढ़िया पूड़ी हलवा खिलाओगे। बोलो माँ, औषधि और भोजन के चक्कर में अनंत काल औषधि और भोजन भी नहीं मिलता, और आत्म कल्याण करने पर अनंत काल भोजन एवं औषधि की आवश्यकता है। क्या समाधान दिया है माँ को, बस इतनी सी बात। सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखे ना, कायदे से टुकड़ा टुकड़ा भी कर सकते, यदि आप इसके संवाद कराओ बच्चों को तो छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं इनके, बस इतनी सी बात। अरे माँ, आपने ही तो सिखाया है, यह देह आयु प्रमाण रहती ही है, भोजन की चिंता मत करना, देह तो आयु प्रमाण रहती ही है, और जब रहती ही है तो इसका भोजन भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। हम कहा घर के भरोसे रहें, तुम्हारे भरोसे रहें, और तुम ही चली गई अम्मा तो फिर हमारी रोटी को खाओगी। बहुत कठिन काम है ना, इसका भोजन भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। अरे चींटी को कण भर और हाथी को मन भर, प्रकृति में मिलता ही है भोजन, तो क्या मुझे मुनि बनने मात्र से नहीं मिलेगा? चींटी को कण भर, हाथी को मन भर मिल सकता है,
और मैं मुनि बन जाऊंगा तो क्या इस देह को चलाने के लिए क्यों नहीं मिलेगा? कैसी बातें कर रही हैं अम्मा, इतनी सी बात? बच्चे ने पहले क्या बोला, इतनी सी बात? अम्मा के लिए कितनी बड़ी बात थी वो जो प्रश्न सुने थे तुमने। इतनी सी बात। क्या इस बात की गारंटी है कि मुनि ना बनने पर घर में रहने से भोजन मिलता ही है? क्या रोग होने से कसाय तीव्र होने से रोग होने पर भोजन मिलता ही है? तीव्र कसाय होने पर भोजन कर लोगे क्यों? सामने लगी थाली छोड़ के भग जाए गुस्सा में। तो तीव्र कसाय होने पर, रोग होने पर, धन हानि होने पर, क्यों 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, सचिन रोटी खा ले, कहीं भूख नहीं लगेगी? क्या करोगे बोलो? धन हानि होने पर, दुश्मन द्वारा अपहरण कर लेने पर, क्यों तुम्हारा किडनैप हो जाए, रोटी खाओगे? वो वे ले जाए तुम्हें लश्कर तैयबा ले नहीं जाए, मतलब दृष्टा कहो भैया ले जाए, और फिर तुम्हें वे बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी पुआ खिलाएं। क्यों भाई, तुम्हें से कौन मजे लेके खाएगा? बच्चों में से पूछ रहे, कोई खाएगा मजे लेके? बोलो, खा लोगे? नहीं खाएगा, तो बच्चे ही मना कर रहे हैं। दोनों सब तरफ से ऐसे मशीन गन लगाए खड़े, खा ले बेटा खा ले। बिल्कुल शुद्ध अटपैरा है, सामने से गैया लगवा के लाए दूध। सचिन कितना खाओगे? अरे दुश्मन के द्वारा किडनैप कर लेने पर, माने अपहरण कर लेने पर, जेल जाने पर भोजन मिलना स्वाधीन है? प्रश्न करा है, क्या भोजन मिलना स्वाधीन है? बोलो, मैंने कितनी पराधीनता ये कह रहे भोजन मिलने में, और तुम कह रहे घर में रह जाओ। क्यों घर में रह जाएंगे तो किडनैप नहीं होगा, जेल नहीं जा पाएंगे कभी, और कभी धनहानि नहीं होगी? क्यों घर में आग नहीं लगेगी? गारंटी है सब बातों की। क्या क्या उत्तर सोचिए, देखो तो गजब। आगे सुनो, अरे माँ, और सुनो, अरे माँ नरकों में त्रियंच में भोजन की व्यवस्था कोई करता है? कैसे कर सकता है? काय का उत्तर दे रहे? हम भोजन की व्यवस्था बनाए फिर रहे, और नरक त्रियंच की व्यवस्था तुम कैसे बनाओगी? जय जन्म की तो तुम बना दोगी, हमारी प्यारी अम्मा हो, चिंता करने वाली अम्मा हो हमारी, जय जन्म की तो तुम व्यवस्था बना जाओगी। कहा कि हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, तुम मर जाओगी हम रह जाए, फिर क्या हुई? तो बेटा ब्याह कर दी जी, तो व्यवस्था ही तो है ना जी। तो त्रियंच और नरक में अनंत काल की व्यवस्था कौन करेगा हमारी, ये तो बता दो। ठीक, हाँ, और फिर मैं भोजन करने नहीं, फिर से, और फिर मैं भोजन करने नहीं, भोजन के अभाव में अनंत काल कैसे सुखी रहा जाता है, सीखने जा रहा हूं। क्या सीखने जा रहा हूं? भोजन के अभाव में अनंत काल कैसे सुखी रहा जाता है, ये सीखने। अच्छा भोजन तो वह है, ये पंडित साहब का चिंतन, अच्छा भोजन तो वह है जो तप के हेतु हो, संयम के हेतु हो, जिसमें देह की चिंता ना हो, जिसमें चाह ना हो, लालसा ना हो। अच्छा भोजन तो वो है। क्यों घर में अच्छा भोजन करते हो आप में से? जल्दी हाथ खड़े करो। पंडित जी महिलाओं से पूछो, हमें कहाँ पे? तो अब महिलाएं बिल्कुल ऐसे कहेंगे, हाँ इतना बढ़िया बढ़िया बना के खुआ। तो फिर सुनो, अच्छा भोजन करने कराने के लक्षण सुन लो। जिसमें देह की चिंता ना हो। 10 बजे रात को उठा के पप्पू के दूध पिया, दूध पी ले बेटा, ऊँगत ऊँगत पिएगा वो, सोगा वो। अच्छे दूध है जो, कौन से ग्रंथ में लिखी? आयुर्वेद में लिखी, कौन से ग्रंथ में लिखी? जो अच्छे दूध है जो। एक बात नहीं, अब फिर 1 घंटा लग जाए हम बोलने लगेंगे, हम तो 1 घंटा लगे इन प्रकरणों में। अच्छे भोजन करती हो, देह की चिंता नहीं हो, खाने की लालसा नहीं हो, क्या क्या लिखा है पढ़ो, तप और संयम के हेतु हो, है ना? तप, पंडित साहब ने की रचना बोलो, तप वृद्धि करने को भोजन, आसक्ति तज करें सु भोजन। और बोलो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लगी, सही बता नहीं? क्यों अच्छा भोजन कराती हो अपने बच्चों को? कहा बताएं पंडित जी, हम तो बहुत अच्छा करा, टेस्टी टेस्टी, अब वो मंदिर नहीं जा पाते बस। तो फिर कहा मतलब निकलो, अच्छे भोजन कैसे होगा? अब रात का खा ले, क्या करे भैया,
8-8 घंटा की कोचिंग चल रही बेचारी की। हमने तो बहुत संस्कार दिए, लेकिन वो पढ़ाई ऐसी भारी हो गई आजकल, 12-12, 15-15 घंटा पढ़त। हम तो कच्छु नहीं के खा लो बेटा, रात के जेलो जेलो। अब बात ही नहीं है, हम क्या करें, हम बहुत सोचा कछु, तो फिर प्याज की चटनी बना दी तो खा ली तुम अच्छे से। अब क्या करें बता पंडित जी, अब दया तो बात है, दया आते कि हत्या कर रही। एक एक शब्द का प्रयोजन समझिए कितना हो सकता है। हाँ हाँ, अच्छा भोजन, अच्छा भोजन तो वह है जो तप संयम के लिए हो, देह की चिंता ना हो, चाय ना हो, लालसा ना हो। अरे आगे सुनो, संयम बिना जिए तो क्या जिए, क्या बोला, क्या जिए। ओ भोजन करके मुर्दावत जीना श्रेष्ठ नहीं है, भोजन करके मुर्दा के समान जीना कोई श्रेष्ठ नहीं है। हे मां, उदय प्रमाण भोजन मिलता ही है, परंतु उसमें मूर्छा नहीं होती है। मुनि दशा में उदय प्रमाण आहार मिलता ही है, परंतु उसमें मूर्छा नहीं होती, इसलिए वो अच्छा भोजन है। अंतराय होगा, अंतराय होगा, एक एक शब्द का जवाब है, ऊपर जितने प्रश्न खड़े करे थे। अंतराय होगा, परंतु आनंद में अंतराय नहीं होगा। माहो मां, जिसे जैसे भोजन देना हो वे दें, जिसे जैसे भोजन देना हो वे दें, अपनी योग्यता प्रमाण पुण्य पाप करने में, धर्म करने में स्वतंत्र है। वे पाप पुण्य और धर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मां, मुझे क्या चिंता, मुझे आहार की नहीं, शुद्धोपयोग ही मेरा आहार है। देह को भोजन मिलता है, परंतु वह तो चिंता करता नहीं, और मैं क्यों भोजन का नाम लेकर घर में रहूं। कुछ समझ में आ गई जल्दी क्या कह गई। जिस देह को भोजन मिलता है वो चिंता करता नहीं, और हम चिंता करते हैं हमें भोजन मिलता नहीं। हम भोजन करते नहीं, आत्मा भोजन करता नहीं। मां, फिर इस आहार के नाम पर, इस भोजन के नाम पर घर में क्यों रहूं। है जोरदार। कल शाम को तुम थोड़ा लग रहा हो ये कहा सुना है, कछु सुना है द्रव्यान योग। मैंने लिखा है प्रथमान योग का रूप है इसमें, चरणान योग का रंग है इसमें, और द्रव्यान योग की रीढ़ है, और कर्णान योग की दृढ़ता है इसमें। ये चारों योग गुम्फित है इसमें। चलो आगे देखते हैं। लोग विषय सेवन प्रेम में, धनार्जन में मग्न होने पर भोजन की उपेक्षा कर देती है। प्रेम हो कोई से, भोजन नहीं करते। खा ली बेटा, कहा खा ले अम्मा, बासे ब्याह तो कराओ। भोजन ही नहीं उतरा बेचारे, दुबलो हो जा। अम्मा, आपको पता है जिस लड़की की सगाई शादी नहीं होती उसकी चेहरा बेचारा देख में लायक होता, और रोज घर में याद दिला, अम्मा हमारे बाद दोस्त की भी शादी हो गई। तो हो गई तो तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हो। अम्मा हमारे 15 दोस्त थे, सभी की हो गई, एक हमें छोड़ के। तो क्या कहना चाह रहे, समझ गए ना। बच्चा क्या करे बेचारे, ऐसे दुखी बने रहते। ये बताओ, धनार्जन में मग्न होने पर अक्षय तृतीया की दुकान चल रही हो, सही बता ना, उस दिन कितने मालपुआ खाते सब लोग, बढ़िया दुकान चल रही हो जम के, बाद में क्या खाता। हमने तो देखा है दुकानों पर, होटल से चाय आती है और ठंडी हो जाती है रखी रखी, और नौकर आता है, भैया सेठ जी चाय, अच्छा चाय रह गई, ले 10 रुपये क्या। लग गया बेचारा। बोलो, धनार्जन में मग्न होने पर भोजन की उपेक्षा कर देते हैं। भोजन करते भी हैं तो अनासक्त भाव से करते हैं। तो क्या मुझे मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय के अर्जन के लिए, धनार्जन का उत्तर रत्नत्रय का अर्जन, शुद्धात्मा का सेवन एवं मुक्ति रमणी की आसक्ति, प्रेम का दृष्टांत है ना, मुक्ति रमणी की आसक्ति में भोजन की उपेक्षा करना कठिन होगा। बढ़िया से बढ़िया भोजन की उपेक्षा कर देते हैं प्रेम के चक्कर में, तो क्या मुक्ति रमा के प्रेम में हम भोजन की उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। वो कमाने में जा रहे तो हम रत्नत्रय की धनार्जन में हम उपेक्षा नहीं कर पाएंगे, कठिन होगा। बोलो, तुम ही बोलो माँ, मैं कहाँ गलत कह रहा हूं। अम्मा को मुंह पे फुल स्टॉप।
मुंह पे ठीक है बेटा, अब तुम संजय मिलियो, हम अगलो प्रश्न संजय के सुनाए तुम्हें। बहुत बढ़िया बढ़िया, अभी मजा आएगा अब आपको। मुझे मुझे तो अच्छा लग ही रहा है, आपकी आप जानो विचारना। ओम नमः शिवाय। एक बात पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे राग है या विकल्प है इसलिए कह रहा हूँ। अनुचित हो तो खत्म कर देना, मतलब नहीं सुनना, भूल जाना। हमारे एक क्या कहें, इस नगरी का बहुत सौभाग्य है कि जब से मंडल बना है तो एक तो भाभी जी, फिर अपने उत्तम चंद जी साहब और धवल जी, अभय जी, माने वास्तव में वो मंदिर बनने से पहले जो नींव रखा गई उसका सदुपयोग या सफल आज इतनी बड़ी सभा है। यदि हम उन संघर्षों का इतिहास याद करें तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन आज की तारीख बड़ी प्रफुल्लता हो रही, नंबर 1। अब ज़्यादा लंबी बात ना कह के धवल जी के मामले में मुझे एक बात कहना है। उनकी जो भी सामग्री हमारे पास रखी हुई है, यदि आप चाहो तो 3 दिन में आप सब अपने अपने विचार लिख के दे दो, उनके कपड़ों का, उनकी सामग्रियों का क्या करना चाहिए। अपन 3 दिन खूब विचार विमर्श कर लेवे, जो आगमोचित परंपरा है अपन उसका निर्वाह सबके प्रेम से करें। मैं नहीं कह रहा, मैं कह दूं सब भाई साहब आ गए कर गए, हम कछु नहीं कर रहे, हमारी उस पर कोई आसक्ति नहीं है। हम चाहते हैं जैसे मान चलो मैंने सारी सामग्री चेक कर ली, पूरी सामग्री चेक कर ली A to Z। एक ग्रंथ का देखना मेरा बाकी है, उसके लिए तो 1 आध साल रुकना पड़ेगा तो अभी नहीं पढ़ पाऊंगा इतना साहित्य। लेकिन जो सामग्री है उसका हमें क्या करना चाहिए। जैसे मान लो चलो 100 टॉवेल है, मान लीजिए 100 रुमाल है, बढ़िया बढ़िया रुमाल है, ऐसी कम से 10-12 अंडरवियर हैं, 4-5 जोड़ी चप्पल हैं, बनियान है, बंडी है, और भी इसी तरह की बहुत सामग्री है। जैसे मैं 2 चीज़ों के नाम ले रहा हूँ। एक चूरन का डब्बा था जो अभी तक रखा हुआ है, वो पेट साफ करने वाला, लेकिन मेरे हिसाब से तो उसी समय जल्दी से जल्दी उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। इतनी कीमती औषधि उन्होंने कितनी मेहनत से बनाई होंगी, खुद ने कूटते थे, बनाते थे, लाते थे, जो भी करते, बहुत मेहनत करते थे वे स्वयं। मैंने ये देखा था जिंदगी में शायद कोई विद्वान त्यागी ऐसे हों जो अपने खल्लड़ मूसल चलाते हों, और वो अपनी सामग्री शुद्ध सोच और बनाते थे। हमारे दुख की बात है कि वो 6 महीने पुराना हो गया मान लो, अब हम किसी को खिलाएं तो अभी गलत। तो क्या करना चाहिए इसका, एक चीज़ और मिली है वहाँ तो वो भी एक्सपायर हो रही, तो हमें करना क्या चाहिए। एक नंबर तो ये, जैसे उनकी आयुर्वेदिक दवाओं की शीशियाँ रखी हैं, मेरे हिसाब से तो उसी दिन औषधालय में दे देना चाहिए था, किसी न किसी गरीब व्यक्ति के काम में आ जाती हो। तो ये तो मैंने अपने विकल्प रखे। आपको 2-3 दिन में कोई विकल्प आए तो लिखित में मुझे दे सकते हो, फिर अपन 3 दिन बाद उसका फैसला करके मीटिंग करने जरूरत हो तो मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर जो भी फाइनल होगा 3 दिन में डिस्पोज करना है। मेरे ख्याल से आपको अनुचित नहीं लग रहा होगा तो विचार करना, ठीक है।